दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत कर दिया। 1 से 3 नवंबर 2024, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ये सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं था। ये कई महान खिलाड़ियों का भारत में आखिरी टेस्ट था। बेंगलुरु में 46, पुणे में सैंटनर का कहर। अब मुंबई में अंतिम मौका था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन टूर पर जो हुआ, उसने कई दिग्गजों को रिटायर होने पर मजबूर कर दिया। टॉम लथम ने टॉस जीता, बैटिंग चूज की। डेवॉन कॉनवे और टॉम लथम ने ओपनिंग पार्टनरशिप खेली। लेकिन यहां कुछ अलग था। इंडियन बॉलिंग में वो दम नहीं था। रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने भी कंट्रीब्यूट किया। ...235 रन्स पर न्यूजीलैंड ऑल आउट। डिसेंट स्कोर, लेकिन चेस करने योग्य। इंडियन फैंस में उम्मीद की एक किरण। क्या ये वो मोमेंट है जब भारत वापसी करेगा? अब इंडिया की बारी। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने आए। थोड़ी पॉजिटिव स्टार्ट मिली। जायसवाल ने 30 प्लस बनाए, लेकिन फिर अजाज पटेल आ गया। मुंबई का बेटा, अपने ही घर में वापसी। अजाज यूसुफ पटेल, जोगेश्वरी, मुंबई का लड़का। 2021 में यही 10 विकेट्स ले चुका था एक इनिंग्स में। आज फिर से अपनी मिट्टी पर था, लेकिन इस बार अपोनेंट के रूप में। क्या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा उसके मन में? एक के बाद एक इंडियन विकेट्स गिरने लगे। रोहित शर्मा 18, विराट कोहली 4। फिर से फेलियर्स, लेकिन यहां हुआ कुछ खास। कौन था वो हीरो? शुभमन गिल, 90 रन्स की मैग्निफिसेंट इनिंग्स। यंग गन ने दिखाया कि अभी भी फाइट बाकी है। हर शॉट परफेक्ट, हर बाउंड्री क्राउड को इलेक्ट्रीफाई कर रही थी। लग रहा था कि फाइनली कोई तो रेजिस्ट कर रहा है अजाज के मैजिक के अगेंस्ट। साथ में ऋषभ पंत भी आया, 60 रन्स। दोनों ने पार्टनरशिप बिल्ड की। स्टेडियम में फिर से होप, कमेंट्री बॉक्स में एक्साइटमेंट, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग, कमबैक इज ऑन।
लेकिन 263 रन्स। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स लीड ली, 28 रन्स की छोटी लीड, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल गया। क्या यही से मैच टर्न होगा? न्यूजीलैंड दूसरी इनिंग्स में आई। विल यंग ने 51, डरल मिचेल ने 82 बनाए। स्टेडी बैटिंग, लेकिन इंडियन बॉलर्स इस बार बेटर थे। जडेजा फिर से विकेट्स में, सुंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एक 174 रन्स पर न्यूजीलैंड ऑल आउट। टारगेट मिला इंडिया को, सुनिए ध्यान से, सिर्फ 147 रन्स। यस, यू हर्ड इट राइट, 147 रन्स। ये तो गिफ्ट था। होम ग्राउंड पर 147 रन्स चेस करना बच्चों का खेल लगता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही टारगेट बन गया था भारतीय क्रिकेट के लिए माउंट एवरेस्ट। कैसे? ये देखकर आपका दिल टूट जाएगा। 147 रन्स, इंडिया की सेकंड इनिंग शुरुआत। लेकिन यहां शुरू हुआ सबसे दर्दनाक चैप्टर। पहले ही ओवर में विकेट। रोहित शर्मा 11, गॉन। फिर जायसवाल 5, कोहली 1, सरफराज 0, एक के बाद एक, 29-5। 29 पर 5 विकेट्स। कमेंट्री बॉक्स साइलेंट, क्राउड स्टन्ड, प्लेयर्स शॉक्ड। ये क्या हो रहा था? 147 रन्स चेस करना था। अब लग रहा था 47 भी मुश्किल है। अजाज पटेल का मैजिक। मुंबई के बेटे ने अपने शहर में हिस्ट्री बनाई। 6 विकेट्स ले रहा था अपने ही देश के खिलाफ। मिक्स्ड इमोशंस रहे होंगे, लेकिन प्रोफेशनल था वो। बस एक आदमी बचा था, ऋषभ पंत। 64 रन्स की हेरोइक इनिंग्स, 6 सिक्सेस। लड़ रहा था अकेला, पूरी टीम के लिए। लेकिन अकेला कितनी देर लड़ सकता है? और फिर लास्ट विकेट फेल। इंडिया ऑल आउट। 121 रन्स, 25 रन से हार। सिर्फ 25 रन्स। न्यूजीलैंड ने जीत लिया और हिस्ट्री बना दी 3-0। कंप्लीट व्हाइट वॉश। 91 ईयर्स में पहली बार भारत को घर पर व्हाइट वॉश मिला। टॉम लथम ट्रॉफी उठाता है। न्यूजीलैंड टीम सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इंडियन ड्रेसिंग रूम में साइलेंस। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये था एक एरा का अंत। क्योंकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर जो हुआ, उसने कई लेजेंड्स को गुड बाय कहने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये मैच सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, ये था भारतीय क्रिकेट के गोल्डन जेनरेशन का फ्यूनरल। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर पर और भी ह्यूमिलिएशन, और फिर रिटायरमेंट्स की झड़ी लग गई। अजाज पटेल, मिचेल सैंटनर, 2 आदमी पूरे भारत को हिला गए। आज से भारतीय क्रिकेट एक नए युग में एंटर हो रहा है। पुराने हीरोज का टाइम खत्म, अब नई जेनरेशन का टाइम है। लेकिन ये व्हाइट वॉश, ये हमेशा याद रहेगा।
सबक के तौर पर, वार्निंग के तौर पर